हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में एसपी में लास्ट वीडियो में हमने हमारा सेक्शन ए का रिवीजन और सेक्शन बी का रिवीजन कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो सेक्शन सी है उसका हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं और ये रिवीजन आपको आपकी नोटबुक में एज अ रिवीजन लिखना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम एसपी के चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन सी करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हु अपॉइंट्स पर्सनल सेक्रेटरी इन अ प्रेजेंट टाइम? Leaders, actors, ministers, businessmen, administrative persons, who holds higher positions, etc. keep personal secretaries. Second question is, what are the causes of changes in the formation of commerce? The limitation of one form of commerce become the responsible for the emergence of other form of business as time passed due to work political boundaries has changed. Different ideologies emerged due to different types of innovations. Exchange of information become faster which results into change in the form of commerce. कि जैसे जैसे टाइम पास होता गया कि कोई एक फील्ड की लिमिटेशन जो है वो दूसरे की इमरजेंस बन गई कि फॉर्मेशन के लिए रीज़न हो गया और न्यू जो फॉर्म है कि फॉर्मेशन जो है वो एस्टेब्लिश होते गए। के बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी? द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स पर्सन टू लुक आफ्टर डिफरेंट डिपार्टमेंट, दे आर कॉल्ड अ मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरीज। मतलब कि जो मिनिस्टर्स जो हैं जो उनके पर्सन उनके बिहाफ में जो काम देखने के लिए पर्सन की अपॉइंटमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी। आफ्टर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन आर कनेक्टेड विथ ह्यूमन लाइफ? द कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली connected with human life. If you are using toothpaste, eating potatoes chips and using mobile phones etc, watches, shoes etc are product by a cooperative institution, corporate institutions। कि ये हम जो भी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें किसके थ्रू बनी होती है? कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन ने ही बनाई गई हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी? द मेन फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी इज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ their country, avoid to convince over a country's ideology. And then after, what are the need of secretary of embassy? Also need of secretary of embassy is to see that the interest of the countries and to convince over the country's ideology। कि यहाँ पे दोनों कि एम्बेसी ऑफ सेक्रेटरी का मेन जो है काम क्या है कि हमारी जो कंट्री का इंटरेस्ट जो है वो बना रहे और उनके आइडियोलॉजीज में कभी भी कहीं पे भी चेंजेस ना आए। तो ये था हमारे एसपी के सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर आने वाला है उसका हमने सेक्शन सी किया। अब हम सीसी के सेक्शन में से जो हमारा चैप्टर आने वाला है उसके हम सेक्शन सी का रिवीजन करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्हाट इज कॉरेस्पोंडेंस? When there is a exchange of information between one individual and other, between two institution or between individual and institution through letter writing, it is known as correspondence। कि मतलब कि जब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक या एक पर्सन से ग्रुप के पास या कोई ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक अगर लेटर के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन पहुँचती है कि जो भी हम बातचीत लेटर्स के थ्रू करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ correspondence। And then after, second question is, give an example of an informal letter of greeting, condolence, फिर congratulations letter and invitation letters are example of informal letters। यहाँ पे हम किसी को ग्रीटिंग करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए या तो फिर इनवाइट करने के लिए जो भी हम लेटर्स लिखते हैं कि जो इनफॉर्मल लैंग्वेज में जो भी हम लेटर्स लिखते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड अ इनफॉर्मल लेटर्स। कि यहाँ पे ये जो आपको एग्जांपल्स दिए गए वो इनफॉर्मल लेटर्स के एग्जांपल यहाँ पे दिए गए। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच आर द पॉपुलर स्टाइल्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस? देन in the recent time the following two styles of business are more popular। फर्स्ट इज़ फुली ब्लॉक स्टाइल एंड सेकंड इज़ मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल। मतलब कि यहाँ पे अगर हमें बिज़नेस में लेटर्स लिखने तो यहाँ पे दो स्टाइल्स जो वो और बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है, वो है फुली ब्लॉक स्टाइल एंड मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल्स आर मोस्ट पॉपुलरली यूज to write a business letter in the recent time। Then after, next question is, give the number of characteristics of effective business correspondence। The characteristics of effective business correspondence are clarity,
कंसाइसनेस, कंप्लीटनेस, कंक्रीटनेस, कंसिडरेशन, करेक्टनेस एंड कर्टियस, कि ये जो 7 C's के नाम से हम पहचानते हैं, दैट इज़ अ 7 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इफ़ेक्टिव बिजनेस लेटर राइटिंग, कि अगर हमें कोई भी बिजनेस में लिखना हो तो क्लैरिटी के साथ, कॉन्शियसली, कंप्लीट लैंग्वेज के साथ और कंक्रीटनेस, कंसिडरेशन, करेक्टनेस एंड कर्टियस के साथ जो भी हम लेटर लिखे वो सारे लेटर्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखने के बाद ही लिखने चाहिए। तो ये यहाँ पे हमने हमारे सीसी का चैप्टर नंबर जो 2 था उसका भी सेक्शन सी का हमने रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट किया है। आपको ये जो रिवीजन है फिर से बता दो, आपको नोटबुक में लिखना एज अ रिवीजन। इन द नेक्स्ट वीडियो हम सेक्शन डी का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।